हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 10 वृत्त से संबंधित प्रश्नावली 10(2) के 12वां और 13वां प्रश्न हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। 12वां प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त है। देख रहे हैं, इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है। इसे स्पर्श करते हुए इस तरह से और इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से यह दूरी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हो गया। ABC, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। इसका खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः 8, BD नहीं, D यहाँ नहीं, ये यहाँ BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः यह 8 सेंटीमीटर है और यह 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है, ये दिया है सवाल में। अब कैसे हल होगा? देखिए, जब यह 6 सेंटीमीटर तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ कोई नाम दे दिया जाए, यहाँ D हो गया, यहाँ लग दिया जाए E, यहाँ रख दिया जाए F, यहाँ केंद्र का नाम O रख दिया जाए। ठीक, यह 6 है तो यह भी 6 होगा, यह 8 है, उसी तरह से ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब ये दूरी नहीं मालूम है, अगर इस दूरी को हम मान लें 1 सेंटीमीटर तो यह दूरी भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखिए, इसमें AB पूछ रहा है और AB और AC पूछ रहा है, जिसमें कुछ भाग तो मालूम है, यही नहीं मालूम है। यह दोनों अगर निकल जाए तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो AC निकल जाएगा, और इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। देखिए, इसमें क्या करेंगे, कुछ उपाय दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तब यह भुजा मालूम होगा। त्रिभुज का क्या निकाल लिया जाए, क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। अब इसको 3 खंडों में बांट दें। देखो, O को C से मिला दे रहे हैं और B से मिला दे रहे हैं और A से मिला दे रहे हैं। अब 3 त्रिभुज बन गया। बना तो कई ठो, लेकिन 3 त्रिभुज देखे ये। अब इस तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिए और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को बराबर कर दीजिए। x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो 6 जोड़कर AC निकाल लेंगे और इसमें 8 जोड़ करके AB निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं त्रिभुज। देखिए, AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल धन, ये हो गया AOC का क्षेत्रफल। फिर हो जाएगा BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का
क्षेत्रफल धन, यह हो गया, यह हो गया। अब बच गया ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यही बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब निकालिए ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। देखिए आधार इसका क्या है, यह 6 है, यह यक्स है, क्या हो जाएगा यक्स प्लस 6 गुणे 4 बटे 2, क्या हो जाएगा यक्स प्लस 6 गुणे 4 बटा 2 हो गया त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। इसी तरह से बी ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। आधार कितना है 6 धन 8, 6 धन 8 गुणे 4 बटा 2 धन क्या हो जाएगा, अब इसका क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। आधार क्या है यक्स धन 8 गुणे 4, यक्स धन 8 गुणे 4 बटा 2 हो गया बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसके लिए आप एक सूत्र जानते हैं, हीरोन सूत्र या हीरो सूत्र के नाम से जानते हैं। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करणी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जहाँ यस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी हाँ त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा। इसे आप हिंदी में भी लिखते हैं इस तरह से, का ऋण खा, का ऋण गा और का ऋण घा, वही चीज़ है हिंदी में। अब इस सूत्र का प्रयोग यहाँ कर दें। अब निकाल लीजिए यस क्या होगा इसमें। देखिए यस बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़। देखिए जोड़ दीजिए, पहले ए बी जोड़ दीजिए तो है यक्स प्लस 8, ए बी हो गया एक्स प्लस 8 प्लस बी सी 8 6 14 प्लस यह हो जाएगा यक्स प्लस 6 बटे 2। अब जोड़ दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x धन 14 6 20 8 28 बटा 2, 2 से भाग लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 14। यस बराबर हो गया x प्लस 14। तो यहाँ सूत्र लिख लिया जाए, क्या है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हाँ ध्यान दीजिए ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो चलिए हल करिए। यहाँ क्या हो जाए 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, कूड़ा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x धन 12 धन हो जाएगा, यहाँ ये भी कट जाएगा 8 6 14 दूनी 28 धन, ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2x धन 16 बराबर हो जाएगा, रख दीजिए यस क्या निकला x प्लस 14, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14, फिर कोष्ठ में हो जाएगा x प्लस 14 माइनस ए, क्या x प्लस 14 माइनस ए। शीर्ष ए के सामने वाली भुजा को ए यहाँ प्रदर्शित करते तो क्या हो जाएगा 8 6 14, यहाँ हो जाएगा माइनस 14 हो गया x माइनस ए। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 6 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 6 होगा, हो गया s माइनस ए हो गया, s माइनस बी, s माइनस सी, x प्लस 14 फिर माइनस सी के सामने की भुजा x प्लस 8 यानी हो जाएगा x माइनस 8, यही हो गया। अब यहाँ हल कर देखिए 2x यहाँ मिलकर हो जाएगा 4x और हो जाएगा 28 2
30, 10 40, 10 50, 6 56 हो गया। अब यहाँ कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिर्फ x, फिर यहाँ हो जाएगा x कट गया, 14 में से 6 निकल गया, कितना बचेगा 8, फिर यहाँ x कट गया, 14 में से 8 निकल गया, 6 बचेगा, हो गया। अब इसका क्या करें, गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x होगा। अब गुणे 8 6 48 होगा, आप लिख सकते हैं 16 गुणे 3 हो गया इस तरह से। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, रुक जाइए 1 मिनट बात करिए। यहाँ देखिए 4 यहाँ से कॉमन होगा, बचेगा क्या x प्लस 14 बराबर 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, करड़ी में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x गुणे यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, या 3 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 14 यहाँ 42x यह होगा करड़ी में। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 चौक के 56, 6 हासिल लगा ले 14 चौक के 56, 6 हासिल लगा 5, 14 का 14 5 19, 196 प्लस 14 दूनी 28 x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x। अब पक्षांतर कर दीजिए, ये आ जाएगा इधर, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा ऋण 2x स्क्वायर। अब 42x इधर आएगा, 28x निकल जाएगा तो बचेगा 28 2 30 10, क्या बचेगा 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14x होगा और हो जाएगा प्लस 196 बराबर 0। ऋण चिन्ह इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 से भाग भी दे दीजिए, ऋण 2 से, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 9 18 2 8 16 बराबर 0। अब इसी का गुणनखंड करना है, इसी का गुणनखंड, यहाँ माइनस होगा, ऋण 2 से भाग लिए ना, माइनस होगा, गुणनखंड कर दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। अब x इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से ऋण 7 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस 7 इकाई 7 7 चौक 28 बराबर 0। अब यह क्या हो जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14, यह अमान्य होगा। अब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, यही उत्तर हो गया। क्या अब निकाल लीजिए, यहाँ देख लीजिए, भुजा ए बी बराबर क्या है, ए बी 8 धन x यानी x धन 8, तो यहाँ रख देंगे 7 धन 8 बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब भुजा ए सी पूछ रहा है, भुजा ए सी बराबर हो जाएगा, क्या है ए सी, x धन 6, x धन 6 यानी 7 धन 6 बराबर 13 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो गया। भुजा ए बी की माप 15 सेंटीमीटर
और भुजा AC की माप 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो आइए इसका चित्र बना लिया जाए। क्या कह रहा है, वृत्त के परिगत एक वृत्त बना लिया जाए। हाँ देखिए, वृत्त है, इस तरह से वृत्त बन गया। इसके परिगत क्या है, चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज बना लीजिए इसके परिगत। देखिए चतुर्भुज बन गया इसके परिगत। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसका केंद्र होगा यहाँ, मान लीजिए केंद्र यहाँ है O। अभी चतुर्भुज का नाम लिख लिया जाए। चलिए लिख लेते हैं A B C और D। अब देखिए वृत्त को यह स्पर्श भी कर रही है चारों भुजाएं। स्पर्श बिंदु का नाम लिख लिया जाए P Q R और S। इतना तो दिया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, आमने सामने की भुजाएं। देखिए AD के सामने है BC और AB के सामने है DC। कोई एक ले लेते हैं। देखिए AB केंद्र पर यही कोण अंतरित कर रहा है इस तरह से, और इसके सामने वाली भुजा है CD, या केंद्र पर इस तरह से कोण अंतरित कर रहा है। इस तरह से। अब हमें क्या सिद्ध करना है, यह कोण धन यह कोण बराबर 180 अंश के होगा, यानी संपूरक, या यह कोण धन यह कोण 180 अंश के बराबर होगा। तो एक काम और कर लेते हैं, केंद्र और स्पर्श बिंदु को आपस में मिला देते हैं। देख रहे हैं, इसी तरह से चारों को क्या करेंगे, मिला देंगे। एक चीज़ हम जानते हैं, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या परस्पर लंब होती है, तो यह कोण 90 अंश का होगा। सब कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। हो गया। अब आइए थोड़ा 60 में लिखने से बचने के लिए कोण का नंबरिंग करते हैं, नाम लिख लेते हैं 60 में। मान लीजिए यह कोण 1 है, यह कोण 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 7 है, ये 8 है। देख रहे हैं ना, क्या सिद्ध करना हमें, कोण 1 धन 2 धन 6 धन 5 बराबर होगा 180 अंश के। तो आइए हम देखते हैं कैसे यह होगा। तो देखिए किन्हीं दो त्रिभुजों, ये दोनों त्रिभुजों को लेकर पहले हम सिद्ध करें क्या है, इसके सभी अंग आपस में बराबर हैं। तो आइए लेते हैं त्रिभुज ASO तथा APO। त्रिभुज APO में देख रहे हैं ASO और APO में। अब देखिए SO या OS बराबर OP क्या है, OS बराबर OP। क्यों, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, और OA उभयनिष्ठ है, OA उभयनिष्ठ है।
क्या है, ओ ए। देखिए इस त्रिभुज दोनों में उभयनिष्ठ है। और देखिए एक कोण, कोण ए यास ओ, कोण ए यास ओ बराबर कोण देखिए ए पी ओ, ए पी ओ हो गया। अब तीन चीज़ें आपको मालूम हो गई, दो भुजाएं और एक कोण। इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। इसलिए त्रिभुज ए यास ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए पी ओ। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब देखिए इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होगा। यानी क्या, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 8 के होगा, कोण 2 नहीं, कोण 8। कोण 1 बराबर किसके हो गया, कोण 8 के। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह कोण इसके बराबर होगा, देख रहे हैं ना, यह कोण इसके बराबर होगा। इसी तरह हम सबको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसी से हो गया कोण 1 बराबर किसके हो गया, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 3, या लिख लीजिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए यह 1 8 के बराबर है, लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। और कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5, और यहाँ कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7 हो गया। अब हम जानते हैं एक बिंदु पर कुल 360 अंश के कोण बनते हैं, तो आइए लिख लेते हैं। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 धन कोण 8 बराबर होगा कितने के, 360 अंश के। अब देखिए अभी अभी आप लिखे हैं कोण 1 बराबर कोण 8 के है, कोण 1 बराबर कोण 8 के है। तो कोण 1 आपको यही सिद्ध कर दे रहे हैं, कोण 1 और धन कोण 2 धन कोण 5 कोण 6 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 को उसी तरह लिख दे रहे हैं, कोण 1 धन कोण 2, कोण 2 को उसी तरह लिख दे रहे हैं धन कोण 3। देखिए कोण 3 बराबर कोण 2 के है, देखिए है ना, तो कोण 3 के हम कोण 2 लिख दे रहे हैं। धन कोण 4, कोण 4 दिख रहा है ना, कोण 4 बराबर किसके है, कोण 3 के है, नहीं कोण 4 बराबर कोण 5 के है, कोण 4 बराबर कोण 5 के है। तो यहाँ हम 5 कर दे रहे हैं, 4 के यहाँ कोण 5 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 6 धन कोण 7, कोण 7 के जगह कोण 6 कर दे रहे हैं, कोण 7 के जगह क्या कर दे रहे हैं, कोण 6 धन कोण 8 के जगह कोण 1 कर दे रहे हैं, बराबर होगा 360 अंश। अब देखिए कोण 1 यहाँ है, कोण 1 यहाँ है, हो जाएगा 2 कोण 1 धन कोण 2 यहाँ है, कोण 2 यहाँ हो जाएगा 2 कोण 2, और कोण 5 यहाँ है, देखिए हो जाएगा 2 कोण 5, और धन देखिए कोण 6 यहाँ है, कोण 6 यहाँ हो जाएगा 2 कोण 6 बराबर 360 अंश। देखिए सब में से 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 360 अंश। इसलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 360 बटा 2 बराबर 180 अंश। अब आप चाहें तो कोण का नाम लिख लीजिए। कोण 1 धन कोण 2 क्या है,
कोण ए ओ बी, धन कोण 5 कोण 6 क्या है COD, कोण COD बराबर 180 अंश। इससे सिद्ध होता है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।